स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एसजीएस मिलकपुर में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक पत्र लेखन, जो कि बच्चों 8th क्लास में हम संस्कृत में पत्र कैसे लिखते हैं वो बच्चों आज मैं आपको बताऊंगी। हम देखते हैं बच्चों औपचारिक पत्र। मैंने पहले एक वीडियो बनाई है बच्चों संस्कृत में कि संस्कृत में औपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं, फॉर्मल लेटर कैसे लिखे जाते हैं। वो वीडियो बच्चों आप देख लेना, वो मैंने अपलोड कर दी है। उसके बाद अनौपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं बच्चों, वो हम देखते हैं बच्चों। देखते हैं ये जो मैंने लेटर लिखा है बच्चों वो किसके बारे में है। तो हम देखते हैं कि बच्चों हमें किसी मित्र को इनवाइट करना है, मित्र को हमें बुलाना है। हमारा कोई मित्र है तो हम उसे बुलाना चाहते हैं, किस लिए कि कोई रमणीय स्थल है, कोई दर्शनीय स्थल है जहाँ पर हम पिकनिक के लिए जाना चाहते हैं। और हम क्या है, हमारे मित्र को भी उसमें बुलाना चाहते हैं कि हम पिकनिक पर जाएंगे और आप भी हमारी पिकनिक में शामिल हो जाइए और हम रमणीय स्थल की यात्रा करेंगे। तो देखते हैं बच्चों कि मित्र के नाम, मित्र को रमणीय स्थल की सैर करवाने हेतु पत्र। कि रमणीय, हमारा कोई मित्र है, फ्रेंड है, उसको क्या है किसी दर्शनीय स्थल की या रमणीय स्थल की यात्रा करवानी है हमें। तो हम संस्कृत में लेटर कैसे लिखेंगे बच्चों। तो देखते हैं बच्चों कि पहले क्या लिखेंगे। प्रिय मित्र, जो भी नाम हो आपके मित्र का, संजय, रमेश, सुरेश, गीता, सीता, जो भी हो वो आप यहाँ मेंशन करोगे। उसके बाद बच्चों क्या करोगे, सप्रेम नमस्ते। क्या लिखोगे, सप्रेम नमस्ते, आप नमस्ते करोगे आपके मित्र को। उसके बाद क्या लिखोगे कि अत्र, अत्र मीन्स यहाँ पर जो बंदा है, जो मित्र है आपका, वो अपने मित्र को लेटर लिख रहा है। जो लिख रहा है वो कह रहा है कि अत्र, कि यहाँ पर कुशलम, कुशल है, यानी कि हम कुशल मंगल है, जो भी मैं हूँ या मेरा परिवार है वो यहाँ पर क्या है, जिस जगह पर मैं रह रहा हूँ वो यहाँ पर क्या है, कुशल है, कुशल मंगल है। तत्रा अस्तु, तत्र मीन्स वहाँ पर, वहाँ पर कहाँ पर, जिसको लेटर लिख रहा है, जो भी बंदा है अपने मित्र को लेटर लिख रहा है, वो सामने वाले को कह रहा है कि तत्र, वहाँ पर, अस्तु, वहाँ पर तुम भी ठीक होगे। कि कह रहा है कि मैं भी ठीक हूँ और आप भी अपनी जगह पर ठीक होगे, ऐसा कह रहा है कि अत्र कुशलम, यहाँ सब ठीक है, कुशलम मीन्स ठीक है, तत्र अस्तु, वहाँ पर तुम भी ठीक होगे। ऐसे लेटर की शुरुआत करता है बच्चों जो भी लिखने वाला है। उसके बाद तव पत्रम प्राप्य अतीव प्रसन्नो अस्मि। तव, तुम्हारे, पत्रम, पत्र को, प्राप्य, प्राप्य मीन्स प्राप्त करके, अतीव मीन्स अत्यधिक, प्रसन्नो, प्रसन्नो मीन्स प्रसन्न या खुश, अस्मि हुआ हूँ। कि तुम्हारे लेटर को प्राप्त करके मैं अत्यधिक प्रसन्नो अस्मि, प्रसन्न हुआ हूँ या खुश हुआ हूँ। यानी कि जो जिसको भी अपने मित्र को लेटर लिख रहा है, जो बंदा है, वो कह रहा है कि तुमने मेरे को जो लेटर लिखा था मैं उससे बड़ा ही खुश हुआ हूँ। ईश्वर से, ईश्वर की अनुकंपया, अनुकंपा से या कृपा से, वयम अपि, हम भी, वयम अपि मीन्स, वयम मीन्स हम भी, और अत्र यहाँ पर कुशलिन है, कुशल हैं। कि ईश्वर की अनुकंपा से या ईश्वर की कृपा से हम भी यहाँ पर ठीक हैं, ऐसा कह रहा है। कौन कह रहा है, लेटर लिखने वाला अपने मित्र को बता रहा है कि हम भी यहाँ पर ठीक हैं, कुशल मंगल से हैं। मम, मेरा, विद्यालय, विद्यालय में, मम विद्यालय, मेरे विद्यालय में, ग्रीष्मावकाशाय, ग्रीष्मावकाश, ग्रीष्म मीन्स ग्रीष्म ऋतु में जो छुट्टियां पड़ती हैं ना बच्चों, उनको कहते हैं कि ग्रीष्म, ग्रीष्म अवकाशाय, अवकाश मीन्स जो छुट्टियां होती हैं, गर्मी की जो छुट्टियां होती हैं बच्चों, उनको बोला गया ग्रीष्मावकाशाय। यानी कि गर्मी की छुट्टियाँ हैं जो 1/6/2020 से, यानी कि इस तारीख को, तिथि मीन्स तारीख को, विधायमाने पढ़ रही हैं। विधायमाने मीन्स छुट्टी उस दिन हो रही है। किस दिन से, 1 तारीख से, 6ठे महीने की 1 तारीख से हमारी जो छुट्टियां हैं, हमारे स्कूल की गर्मी की जो छुट्टियां होती हैं, जून की जो छुट्टियां होती हैं, वो इस तारीख को, इस तिथि को विधायमाने पढ़ रही हैं। अस्ति मीन्स, विधायमाने मीन्स पढ़ रही हैं या हो रही हैं, अस्ति मीन्स हैं। तव, तुम्हारे, विद्यालय, विद्यालय में, कदा मीन्स कब, विधायस्यते पढ़ रही हैं, तुम्हारे विद्यालय में छुट्टियां कब हो रही हैं। अपनी तो बता दी कि मेरे विद्यालय में छुट्टियां जो हैं 1 तारीख को, 1 तारीख 6ठे महीने को यानी कि जून को हो रही हैं।
शुरुआत हो रही है गर्मी की छुट्टियों की। और तुम्हारे फिर पूछता है कि तुम्हारे विद्यालय में गर्मी की छुट्टियां कब बढ़ रही हैं। तो तब विद्यालय कदा विदाय से तुम्हारे विद्यालय में गर्मी की छुट्टियां कब बढ़ेंगी या कब हो रही हैं। फिर अस्मिन इस वर्ष में या इस साल में ग्रीष्मावकाशे जो गर्मी की छुट्टियां होती हैं उनमें सहपरिवारों अहम, सहपरिवारों मीन्स परिवार सहित, अहम मीन्स मैं, नैनीताल में गंतुम जाना इच्छामी चाहता हूँ। फिर जो लिखने वाला है लेटर बच्चों अपने मित्र को कहता है, क्या कहता है कि इस वर्ष यानी कि इस साल जो गर्मी की छुट्टियां पड़ेंगी, ग्रीष्मावकाश होगा, उसमें मैं सहपरिवारों, अहम मीन्स मैं सहपरिवारों परिवार के साथ नैनीताल जाना, गंतुम मीन्स जाना, इच्छामी मीन्स चाहता हूँ। तो इस साल जो गर्मी की छुट्टियां पड़ेगी उसमें मैं अपने परिवार के साथ नैनीताल जाना चाहता हूँ। नैनीताल कोई जगह है बच्चों जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ पर क्या है मैं जाना चाहता हूँ, उस पर्वतीय स्थल की मैं यात्रा करना चाहता हूँ। नगरम एतत्, यह एतत् मीन्स यह, नगरम नगर, नैनीताल जो नगर है उसके बारे में बता रहा है कि यह नगर परम अत्यधिक रमणीय है या दर्शनीय है या देखने योग्य है, बड़ा ही सुंदर है। अपने मित्र को कह रहा है कि ये नगर क्या है, बड़ा ही सुंदर है। कौन सा नगर? नैनीताल। उसके बारे में बता रहा है कि नैनीताल हम जाना चाहते हैं परिवार के साथ और यह नगर क्या है, बड़ा ही सुंदर है। अतएव इसीलिए त्वमपि, त्वम मीन्स तुम, अपि मीन्स भी, अतएव इसीलिए तुम भी मया मेरे सह साथ नैनीतालम, नैनीताल में आगच्छ आओ। तो वो कहता है कि मैं परिवार के साथ जाना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ नैनीताल चलो। क्यों? क्योंकि वो उसका मित्र है, उसे भी अच्छा लगेगा कि अपने मित्र को मैं ले जा रहा हूँ, उसके साथ मस्ती करूँगा, बड़ी ही धूमधाम से मैं खेलूँगा, बहुत सारी मस्ती वहाँ पे करूँगा। तो वो कहता है कि इसीलिए मैं त्वमपि, तुम भी मेरे साथ नैनीताल आओ। आशा से, आशा है, यत कि अत्र आगमनेन, अत्र यहाँ, आगमनेन आने से, तुम माम मुझे अनुगृहीतम, अनुगृहित करिष्यसि करोगे। मुझे आशा है, फिर वो लेटर लिखने वाला कहता है अपने मित्र से कि आशा से, मुझे आशा है कि अत्र आगमनेन, यहाँ आकर तुम माम मुझे अनुगृहित करोगे, कि मैंने जो ये आपको लेटर लिखा है कि मैं आपको दर्शनीय स्थल की यात्रा करवाना चाहता हूँ, तो मेरे लेटर को पढ़कर आप अगर यहाँ पर आओगे तो मुझे क्या करोगे? अनुगृहित करोगे। ठीक है। उसके बाद परिचितेभ्यो नमः, फिर कहता है लेटर के अंत करते हुए, क्या कहता है वो लेटर लिखने वाला कि परिचितेभ्यो नमः, जो आपके परिचित हैं उनको क्या हो? नमः मीन्स नमस्कार हो, कि आपके जो जानने वाले हैं, परिवार वाले हैं, उनको मेरी तरफ से नमः मीन्स नमस्कार, कि उनको मेरी तरफ से आप नमस्कार बोलना। पत्रोत्तरम देहि शीघ्रम, पत्रोत्तरम मीन्स पत्र का उत्तर, देहि दो, शीघ्रम शीघ्र। फिर कहता है कि जो मैंने लेटर लिखा है कि अब मैं आपको यात्रा के लिए बुलाना चाहता हूँ, तो आप अगर मेरे साथ जाना आप चाहते हो तो पत्र का उत्तर शीघ्र ही, देहि मीन्स देना, पत्र उत्तरम देहि शीघ्रम, पत्र का उत्तर शीघ्र ही दे देना। तो कहता है कि पत्र का उत्तर शीघ्र ही दे देना। उसके बाद ये बातें लिखने के बाद आपको क्या करना है बच्चों कि तव बंधु, तुम्हारा बंधु या तुम्हारा मित्र, जो भी लिखने वाला उसका नाम लिखना है बच्चों यहाँ पे। उसके बाद पता लिखना है कहाँ से वो लेटर लिख रहा है। उसके बाद बच्चों आपको दिनांक लिखना है। तो ये हो गया बच्चों हमारा मित्र को रमणीय स्थल की यात्रा करवाने हेतु इन्वाइट करने के लिए पत्र। अब देखते हैं बच्चों कि पिता को पत्र हम कैसे लिखते हैं। मान लो कि हम कोई स्टूडेंट है, वो हॉस्टल में रहता है, हॉस्टल में रह के वो पढ़ाई करता है और उसे अपना समाचार देना है कि वो हॉस्टल में रहकर अपने पढ़ाई कैसे कर रहा है। अपने पिता को वो पत्र लिखता है, बताता है कि मैं कैसे हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहा हूँ, मतलब मन लगाकर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो देखते हैं बच्चों कैसे लिखते हैं औपचारिक पत्र में पिता को लेटर संस्कृत में कि पूज्येषु, क्या लिखेंगे पहले? पूज्येषु पितृपादेषु। तो पूज्य मीन्स कि पूज्य पिताजी, पितृपादेषु आपके चरणों में मेरा सादरम प्रणामांजलि, मेरा हाथ जोड़कर, प्रणामांजलि मीन्स
हाथ जोड़कर प्रणाम है, आपको सादर प्रणाम है। फिर क्या लिखोगे बच्चों कि अत्तर यहाँ पर सर्वे सभी कुशलिन है, कुशल हैं या कुशल मंगल से हैं। यहाँ पर अत्तर, यहाँ पर सर्वे कुशलिन है, सब कुशल मंगल से हैं। तो आप भी कुशलम कुशल होंगे या आप भी सही होंगे, आपकी जगह आपकी तबीयत जो है सही तरह से होगी, सब कुछ वहाँ पे ठीक होगा हमारे घर में। इसलिए मैं सदैव हमेशा ही इच्छा करता हूँ कि तव कुशलम, आप कुशल होंगे ऐसा मैं सदैव हमेशा ही ऐसी मैं इच्छा करता हूँ। फिर क्या होगा आगे क्या आता है बच्चों कि भवदीय, आपका भवदीय मीन्स आपका पत्रम पत्तर, मया मुझे, अध्याय आज, एवं इस प्रकार प्राप्त हुआ। तो आपका भवदीय मीन्स कि पिताजी आपका पत्र जो लेटर है, मया मुझे, अध्याय एवं आज ही प्राप्त हुआ है। तो आपका जो आपने जो लेटर मुझे लिखा था वो मुझे आज ही प्राप्त हुआ है। भवताम निर्देशानुसारम, यानी कि जो स्टूडेंट है उसके पिताजी ने उसको लेटर लिखा है और पूछा है कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा। तो उसका आंसर देते हुए ये जो स्टूडेंट है वो अपने पिताजी को कह रहा है कि आपका जो लेटर है मुझे आज ही प्राप्त हुआ है। भवताम निर्देशानुसारम, भवताम मीन्स आपके, निर्देशानुसारम निर्देश के अनुसार, स्व अध्ययनम अपना अध्ययन जो है, अपनी पढ़ाई जो है, अहम मैं नियमित रूप से यानी कि प्रतिदिन करोमी कर रहा हूँ। कि आपके निर्देशानुसार यानी कि पिताजी की कहे अनुसार, भवताम निर्देशानुसार आपके कहे अनुसार, स्व अध्ययनम अपनी पढ़ाई, अध्ययन क्या होता है पढ़ाई, कि स्व मीन्स अपनी पढ़ाई को, अहम मैं, नियमित मीन्स हर रोज़ या नियमित रूप से करोमी कर रहा हूँ। आपके निर्देश के अनुसार मैं अपनी जो पढ़ाई है वो नियमित रूप से कर रहा हूँ। अहम मैं प्रतिदिन विद्यालय में पाठित पढ़ाए गए विषयाणाम विषयों को अध्ययन या पढ़ता हूँ, करोमी पढ़ाई, करोमी मीन्स करता हूँ। कि मैं प्रतिदिन विद्यालय में जो कुछ पढ़ाया जाता है, पाठित मीन्स पढ़ाए गए विषयाणाम विषयों का जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका अध्ययन करोमी करता हूँ। कि जो कुछ भी टीचर जो होते हैं, जो भी विषय पढ़ाते हैं, मैं उनको अच्छी तरह से हॉस्टल में आकर पढ़ता हूँ, उनका अध्ययन करता हूँ। उसके बाद प्रतिदिनम हर रोज़, प्रतिदिन, प्रातःकाल में, पंचवादने 5 बजे, पंचवादने मीन्स 5 बजे, उत्थाय उठकर, नित्य कर्मम और जो नित्य कर्म होते हैं यानी कि नहा धोकर मैं, कृत्वा नित्य कर्म करके या नहा धोकर, पढ़ने के लिए, संलग्नो भवामी संलग्न हो जाता हूँ या पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ। तो क्या करता हूँ कि प्रतिदिन पिताजी मैं प्रतिदिन 5 बजे उठता हूँ और नहा धोकर जो पढ़ाई के जो भी मुझे करना होता है काम वो मैं उसमें संलग्न हो जाता हूँ, उसमें पढ़ने में मैं लीन हो जाता हूँ। रात को 10 बजे पर्यंतम तक, पर्यंतम क्या होता है तक, कि रात में 10 बजे तक अध्ययन करोमी करता हूँ। कि रात को मैं 10 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। सुबह क्या करता हूँ 5 बजे उठ जाता हूँ और रात को क्या करता हूँ 10 बजे तक मैं पढ़ाई करता हूँ। एवं प्रकारेण इस प्रकार से, अहम मैं, स्वाध्याय, स्व मीन्स अपने, अध्ययन में या पढ़ाई में, दत्तचित्तो अस्मि, दत्तचित्त मीन्स मन को लगाता हूँ, अस्मि मीन्स हूँ। तो एवं प्रकारेण इस प्रकार से, अहम मैं, स्वाध्याय अपने अध्ययन में या अपनी पढ़ाई में, दत्तचित्त होता हूँ या अपने मन को लगाता हूँ। इस प्रकार मैं मन लगाकर अपनी पढ़ाई को करता हूँ, अपने अध्ययन को दत्तचित्त होकर मन लगाकर करता हूँ। अत्र यहाँ पर मम मेरा, अध्ययन जो पढ़ाई है वो सम्यक प्रकार से चल रही है। अपने पिताजी को क्या कहता है स्टूडेंट कि
यहाँ पर मेरी जो पढ़ाई है, मम अध्ययनम मेरी पढ़ाई, सम्यकम अच्छी प्रकार से, प्रचलती चल रही है, कि यहाँ पर मैं जो पढ़ रहा हूँ वो अच्छी तरह से उसको मैं कर रहा हूँ, या मेरी पढ़ाई जो है अच्छी तरह से चल रही है। मातृचरणाभ्याम इतना बताने के बाद आखिर में लाइन क्या कहेगा? जो स्टूडेंट है उसने बता दिया कि मैं अच्छी तरह से पढ़ाई करता हूँ, रोज़ विद्यालय जाता हूँ, जो विषय अध्यापक जो होते हैं हमारे पढ़ाते हैं उनको अच्छी तरह से आके हॉस्टल में अच्छी तरह से उसको याद करता हूँ और क्या करता हूँ, मन लगाकर अपनी पढ़ाई करता हूँ। उसके बाद क्या कहेगा? मातृचरणाभ्याम यानी कि माँ के चरणों में, उसकी जो माँ है स्टूडेंट की, उसके बारे में बताता है कि मातृचरणाभ्याम माँ के चरणों में मैं मेरा प्रणामांजलि हाथ जोड़कर प्रणाम जो है स्वीकार कीजिए, कि माँ को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार कहिए। तो ऐसा वो स्टूडेंट है वो कहता है अपने पिताजी को कि हाथ मेरा जो है अभिवादन है अपनी माँ को, वो हाथ जोड़कर मेरी तरफ से माँ जी को नमस्कार बोलिएगा। फिर आखिर में क्या लिखना है बच्चों? ये इतना सब कुछ लिखने के बाद कि भौतकय आपका, भौतकय क्या होता है? आपका प्रिय पुत्र, कि आपका प्रिय पुत्र का जो बच्चों नाम है, जो स्टूडेंट है उसका नाम आएगा यहाँ पे, और पता आएगा जिस हॉस्टल में वो रहता है, कहाँ पे है वो पता यहाँ पे लिखना आपको। उसके बाद आपको दिनांक लिखना है। तो ये हो गया बच्चों हमारा औपचारिक पत्र, पिता को पत्र। इसके बाद तो बच्चों ये हो गए हमारे औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, औपचारिक बच्चों मैंने आपको करवाए हैं लेटर, और अनौपचारिक भी मैंने करवा दिए हैं। अगर बच्चों आपको हमारा ये टॉपिक संस्कृत में लेटर लिखना पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।